अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अली ज़फ़र। आप देख रहे हैं शहजाद अली ज़फ़र ऑफिशियल पेज। आज हम बात करने वाले हैं सियासत पे। सियासत पे बात करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सियासत पे बात करते हैं तो आपके मुखालिफ भी लोग होते हैं और आपके हामी भी बहुत से लोग होते हैं, और जो मुखालिफ होते हैं वो आपको गालियों की नोक पे रख देते हैं और आपको तरह तरह की गालियाँ भी सुनना पड़ती हैं। लेकिन बहरहाल हम न्यूट्रल नहीं रह सकते बहैसियत मुसलमान, क्योंकि इंसान न्यूट्रल रहने के लिए नहीं बना। इंसान को या तो हक के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर बातिल के साथ। दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल, बल्कि अगर मैं कहूँ कि बहुत ही वायरल टॉपिक है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, जैसे कि सबको पता है कि कल 5 जुलाई को इमरान रियाज खान, पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी जिसके यूट्यूब पे 60 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पेज पे उसके 30 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। आखिर गिरफ़्तारी की वजह क्या थी, क्यों गिरफ़्तार किया गया? क्या जो कुछ इमरान रियाज खान ने पूछा वो गलत था? सब लोगों से मैं सवाल जो कर रहा हूँ कि क्या वजह थी आखिर कि 75 सालों में पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका? आखिर वजह क्या है इसमें? सोचने की बात है ना। आखिर बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, हमारे बाद तना, आज वो हमसे आगे है। क्या वजह है? अफगानिस्तान जंगज़दा इलाका, वहाँ पे आज $86 का एक अफगानी 86 अफगानी जो रुपीज़ हैं उनके, जो भी उनकी करेंसी है, उनका $1 मिलता है। हमारा 210 रुपये का, 208 रुपये का मिलता है। आखिर क्या वजह है? कोई वजह तो है ना, जहाँ पे हम बाहसीत को हमारी नाकामी की जो वजह बन रही है, हमें सोचने की बात है। इमरान रियाज खान ने कोई गलत नहीं पूछे, उसने जो कुछ पूछा वो ठीक ही पूछा था। बल्कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1990 में कोई बंदा रह रहा है, ठीक है ना, तब मीडिया था, मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया नहीं कंट्रोल होता। उसके लिए आपको जस्ट एक मोबाइल की ज़रूरत होती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रख देते हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है आज, क्या पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये सवाल हक नहीं बनता कि हम ये सवाल करें या पूछें? एक मसनूई मार्शल लॉ लगा हुआ है, जहाँ आप कह रहे हैं कि ये मसनूई जमहूरियत है, जिसे खरीदी हुई जमहूरियत कह सकते हैं यार। बाकी मैंने तो तारीख पढ़ी है, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो आपको बता देता हूँ कि पिछले 15 साल मैंने ऑब्ज़र्व किया है पाकिस्तान की सियासी तारीख को। तो मैं यही कुछ उसमें समझ पाया हूँ कि ये जितने भी सियासतदान आते हैं, ये चोर दरवाजे से आते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो या फिर आसिफ अली जरदारी साहब हो। जितने भी आए हैं ये आमर की गोद में बैठकर ही आए हैं। ये रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवाज शरीफ ने थोड़ी सी कोशिश की थी कि इस कौम को आज़ादी की तरफ ले जाया जाए, इस कौम को हकीकी इलेक्शंस की तरफ ले जाया जाए, लेकिन उसके साथ क्या किया गया? उसे रास्ते से हटा दिया गया। यही कुछ फिर इमरान साहब ने किया। इमरान खान साहब ने 3 साल तो बर्दाश्त किया, 3 साल तो इशारों पे चले, जिससे आप कह सकते हैं कि कठपुतली होके चले। लेकिन जैसे ही उसने अपने मंशूर को लाना चाहा, अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखी, या जो कुछ वो करना चाहता था उसने करना चाहा, तो उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। इधर मसला ये है कि एक को रास्ते से हटाया जाता है तो दूसरा तैयार बैठा होता है गोद में बैठने के लिए। ये सारा कसूर अदारों का नहीं है, इसमें इन सियासतदानों का भी कसूर है। जब नवाज शरीफ को उतारा जा रहा था गोद से, तो अगर इमरान खान साहब ना बैठते जाके तो आज सिचुएशन ये ना होती शायद।
फिर ये कुछ दोहराया कुछ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। वो तो खैर मैंने जितनी तारीख पढ़ी है वो शुरू से ही ऐसे चलते आए हैं। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट या हुकूमत जो है वो इसी वजह से बनती थी क्योंकि वो बूट बहुत अच्छे पॉलिश करते हैं शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ की वजह से उनकी गवर्नमेंट बनती थी और वो चलती थी। इस बार उन्होंने सोचा कि नहीं जी, मैं खुद क्यों ना हूं। लेकिन इसमें सारी सूरत हाल में नुकसान किसका होता है? मेरा नुकसान होता है, बहैसियत कौम मेरा नुकसान होता है। ये पिछले 2 से 3 माह में जो सिचुएशन बनी है, हम चले 3 सालों में तो भुगत रहे थे जो कुछ हो रहा था पिछले 3-4 सालों में, लेकिन अब हालात स्टेबल हो रहे थे। ऐसा ऐसा आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो रहा था। तो ये 3 महीनों में आपने देखा क्या गंद पड़ा है। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, डीजल की कीमत देख रहे हैं, आप पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं, इवन के हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान पे है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? बल्कि नुकसान किसका हुआ है ये कहें, अब ज़्यादा वाली तो बात ही नहीं है, जस्ट कौम का नुकसान हुआ है। सियासतदानों ने भी फ़ायदा उठा लिया, कुछ लोटे बन गए, कुछ इक़्तिदार में आ गए, कुछ इक़्तिदार से बाहर हैं वो भी आ जाएंगे इन्हीं की तरह, कल को वो भी फ़ायदा लेके आ जाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए एक बात है मेरे जहन में आती है कि भाई इनकलाब इस तरह नहीं आते कि आप डर के घर बैठ जाएं। जब आपने कौम को निकाला था तो सारे आपके पीछे थे, इस्लामाबाद बहुत से लोग पहुंचे थे। जब आप मंजिल के करीब थे तो आपने किस डर की वजह से वहां से वापसी की राह ली? जब आप मंजिल के करीब पहुंच चुके थे तो एक बार हो लेने देते जो कुछ भी होना था। चले कम से कम इस कौम की जो गुलामी की जंजीरें थी जो पिछले 75 सालों से जकड़ी हुई हैं, उनसे इन्हें निजात तो मिल जाती। इमरान रियाज खान पे मैं ये कहूँगा कि वो उस बंदे को मैंने जितना भी फॉलो किया है, वो बेचारा उसने दहशतगर्दी की जंग फ्रंट लाइन पे सहाफ़ियों में लड़ी है। इसी फौज के मोर्चों पे जाके वो रिपोर्टिंग करता रहा है। ना सिर्फ उसने रिपोर्टिंग की बल्कि फौज का मुस्बत चेहरा भी अवाम को दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान को जिस किस्म की जंग का खतरा था उसमें 5th जनरेशन वॉर बड़ा ही वाइटल रोल अदा करती, क्योंकि हमें अंदरूनी मामलात में मसले थे और उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन जो वार हेड है उसको मजबूत करना था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपको फ्रंट पे लेके आना था। तो लोगों के जहन बनाए उस बंदे ने। आज तक वो फौज को डिफेंड करता रहा है, लेकिन अचानक वही फौज उसी फौज में से कुछ लोग, बायसीत अदारा हमारा एक अजीम अदारा है और उसको उसी की वजह से हम लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारा वो अदारा ना होता तो शायद आज तक हम ये जो ज़ाहरी आज़ादी ही सही, लेकिन ये आज़ादी भी हमारे पास ना रहती। बाकी जहनी आज़ादी हमें नहीं मिली अभी तक। इसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत तको-दो की ज़रूरत है। इमरान रियाज खान ने बेचारे ने सवालात तो किए थे कि कल आप ये बता रहे थे कि वो डाकू हैं, वो चोर हैं, आज आप उनको ऐसे कर रहे हैं। उसने उसमें क्या गलत कहा था? हमने देखा पिछले 4 सालों में जो हालात बनते रहे हैं, हर साहिब अकल, हर साहिब शऊर इंसान जो समझ सकता है कि ये जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है ये अदारों की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। ये सियासतदानों की चालें, ये सब कुछ जो चालें चली जाती हैं ये उन्हीं के इशारों पे चली जाती हैं और वही इसको, इन चालों को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। तो बहरहाल जी, मजम्मत ही कर सकते हैं हम लोग। रियाज खान के लिए सिंपैथी शो कर सकते हैं, लेकिन वो इन सारे सहाफ़ियों में से एक बंदा तो है ना जो उम्मीद है कि नहीं, ये सहाफ़त में भी
आप सर्व कर सकते हैं कंट्री को। उसके लिए आपको यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है कि मुहब्बत वतनी आपको शो करने के लिए यूनिफॉर्म पहने। आप कलम से भी कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ से भी कर सकते हैं, और वो बंदा कर रहा है और हमें उस पर प्राउड है। और ये भी नहीं हो सकता कि कल तक जो हमें मुहब्बत वतनी की मिसालें देता था, जो हमें हमारे अदारों की मजबूती की मिसालें देता था, जिसने दुनिया को बताया जिसने हमें बताया कि हमारी नंबर 1 है, हमारा नंबर 1 अदारा है, आज उसी पे FIR दर्ज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अफसोस होता है। सारे पाकिस्तानियों के लिए ये सोचने का काम है कि आखिर हम कहाँ हैं। 75 सालों में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे ख्याल में तो वहीं खड़े हैं। हमें ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।